नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल एक बड़ी खबर आनी थी, रात 11:30 पे अपडेट आई। लगभग 12 बजे के करीब मैंने वीडियो पोस्ट करी एंड रात के 12 बजे जब वीडियो पोस्ट करी तो मतलब आप लोग कितना ज्यादा एक्टिव रहते हो स्टॉक मार्केट को लेकर, ये देखकर ही मैं तो मतलब थोड़ा शॉक रह गया हूं। क्योंकि रात के 12 बजे वाली वीडियो पे आप 10,000 व्यूज दे रहे हो। 10,000 मतलब लोग इतने एक्टिव बैठे हैं वहां पे कि भैया क्या हो रहा है फेड में। और इसी को मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूं कि अगर आप लोग किसी चीज का वेट कर रहे हो तो हमारे चैनल से वो खबर निकले और पहुंचे आप तक। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी कहते हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई न्यूज क्यों सुना रहे हो, कुछ बताओ। तो जो न्यूज है वो आपके साथ सिंपल भाषा में शेयर कर रहा हूं और यही चीज शायद आप जानना चाहते होगे। इसका बाजार पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये आपके साथ शेयर करता हूं। वहीं कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट आता है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, तो ठीक है, सबका दिल से धन्यवाद है। अब बताते हैं सबसे पहले कल हुआ क्या। कल जेरोम पॉवेल साहब ने वही किया जो बाजार को अनुमान था। लगभग 97% लोगों का यह मानना था कि इस बार रेट पॉज होगा और जेरोम पॉवेल साहब ने रेट पॉज करा। लगभग 10 कंटिन्यू रेट हाइक्स के बाद ये पहला पॉज आया है। 15 महीने बाद ये फर्स्ट पॉज था अमेरिका के बाजार में। अब ये पॉज के बाद भी अमेरिका के मार्केट्स अगर आप देखो तो गिर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ना एक कमेंट्री में हॉकिश कमेंट्री कर दी। उन्होंने कमेंट्री में बोला कि अभी ना ये इस बार के लिए ही पॉज है, लेकिन इस दिसंबर तक 2 रेट हाइक्स और आ सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स के 25 बेसिस पॉइंट्स के, यानी कि आधे % की बढ़ोतरी और देख रहे हैं वो रेट हाइक्स में, इंटरेस्ट रेट में, सॉरी, आधे % का रेट हाइक और हो सकता है। उसके बाद मार्केट में एक शार्प करेक्शन हुई, तंगड़ी तरीके से एकदम से गिर गया अमेरिका का बाजार। लेकिन अमेरिका का बाजार एट द एंड गिरावट के साथ नहीं, धीरे धीरे रिकवरी के साथ बंद हुआ। अब समझते हैं कि ये रिकवरी क्यों है। देखिए, जब कुछ नेगेटिव होता है ना तो वन साइडेड व्यू आता है, वन साइडेड मूव आता है नीचे। लेकिन उस वन साइडेड नेगेटिव व्यू में कोई भी उछाल आए या रिकवर हो तो दैट मींस कुछ ना कुछ पॉजिटिव था। तो क्या पॉजिटिव था? जो कि अमेरिका के बाजार एक समय पे 400 पॉइंट्स तक टूट गए थे। मैं एग्जैक्टली बता दूं क्योंकि जब मैं सोया था तब तक 400 पॉइंट तक टूट गए थे। लो क्या लगाया मैंने देखा भी नहीं, 33,783 का लो लगा है। वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रिकवरी देखी आप सभी ने और 232 पॉइंट गिरकर बंद हुए। दैट मींस 400 450 पॉइंट तक एक समय पे गिर गए थे वो। अब क्या हुआ ऐसा उसको समझिए। वी शेप रिकवरी आई थी। अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स का चार्ट इंट्राडे बेसिस पे वी शेप रिकवरी देखिए। कमेंट्री से पहले लगभग 34,060 पे था मार्केट और गिरावट में 33,783 दिखाया और रिकवर हुआ 34,056 तक। तो ये पूरा वी शेप थी। उसके बाद थोड़ा नीचे और आ गया, फिर लास्ट में रिकवर हो गया 33,979 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई। अब वहां पे उन्होंने ये कहा कि 2 रेट हाइक्स और आ सकते हैं और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन 2% पे है। इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है, अभी भी स्थिर नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रहा है अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है हो गया नॉर्मल, कोई इशू नहीं है। इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी चिंता है। 4% पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी आ चुका है, टारगेट अभी भी 2% का बना हुआ है। अब ये सारी कमेंट्री में क्या समझ में आ रहा है? इन सब में बाजार ने जो समझा वो ये समझा कि भैया रेट पॉज कर दिया मार्केट के अनुसार, बहुत अच्छा है। उसके बाद ये कह रहे हो आप 2 बार रेट हाइक और होंगे। तो यहां पे पहले कुछ ऐसे बड़े एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं ये केवल और केवल वो कंजर्वेटिव होके कह रहे हैं, डर बना रहे हैं, क्योंकि अभी वो इन्फ्लेशन को लेकर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। बट हो ऐसा सकता है कि नहीं होगा रेट हाइक, और होगा भी तो एक होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। उसके बाद और दूसरी चीज जो बाजार को, जो लिटरली उनकी कमेंट्री में ही नेगेटिव में ही अच्छी मिली, वो ये कि उन्होंने सब कुछ बता दिया इस बार। रेट पॉज तो हो गया, रेट कट की बात नहीं करी, लेकिन रेट हाइक बता दिया कि अब इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये चीज बाजार को थोड़ा पॉजिटिव लग गई, इसीलिए रिकवरी आई। और इसीलिए आप देख रहे हैं भारतीय बाजार में उतनी कुछ नेगेटिविटी नहीं आई नीचे को, और हम तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी डाउ फ्यूचर्स भी आपको मैं बताऊंगा। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो एग्जांपल की बात कर रहा था। अगर आपको याद हो, हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने जब इससे पहले, अभी करंटली जो 2 दिन पहले रेट पॉज करा, उससे पहले एक बार जब पॉज करा था, कंटिन्यू 2 बार हम लोगों ने तो पॉज कर दिया, तो उन्होंने भी अपने रेट पॉज में पता है क्या बोला था कि ये अभी के लिए रेट पॉज है, मे बी हम मिड एमपीसी की जो अगली मीटिंग है उससे पहले ही रेट हाइक कर दें। उन्होंने इतना तक डराया था बाजार को और बाजार तब भी गिरे थे, रेट पॉज हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पॉज अभी के लिए है, शायद अगला पॉज हम बीच में ही लाके खड़ा कर दें कि भैया पॉलिसी बाद में आएगी, पहले रेट हाइक कर दे रहे हैं क्योंकि अभी रेट पॉज का सही समय नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ना बीच में आया, ना अगली पॉलिसी में आया, ना अब आया। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है।
पॉज हुआ है ये चलेगा, ऐसा लगता है। अब आते हैं वापस से क्या आते हैं कि अमेरिका के बाजार पे वापस से आते हैं। देखिए अब मैं अगर आपके साथ डाउ फ्यूचर शेयर करता हूं, क्योंकि डाउ जोन्स में तो कल आपने गिरावट देखी। आजकल एक्चुअली में डाउ फ्यूचर जो शो करते हैं ना वो ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए मैं कम ही बात करता हूं डाउ फ्यूचर्स की। बट अगर मैं बात करूं तो 6 पॉइंट्स नेगेटिव है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। और नेस्डैक फ्यूचर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इनफैक्ट कल के सेशन में आप देखो ना पूरे ब्रॉडर बेस अमेरिका में तो कोई गिरावट नहीं थी। डाउ जोन्स ही आपको देखिए, नेस्डैक फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट है। अगर मैं आपके साथ पूरे के पूरे यूएस मार्केट का कल का हाल शेयर करूं, उनके बड़े बड़े इंडाइसेस शेयर करूं, तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा खास नेगेटिव नहीं था। नेस्डैक इंडेक्स पॉजिटिव था, S&P 500 पॉजिटिव था, रसल 2000 में गिरावट थी 1% की। नेस्डैक इंडेक्स तो 0.4% अप था, तो काफी अच्छी तेजी थी। अब ये पूरा अमेरिका का बाजार हो गया जिसको मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं। भारतीय बाजार पे लौटते हैं। भारतीय बाजार स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है 18,778 पे थोड़ा बहुत और ऊपर आए तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोबारा से 700 रुपए कह रहा हूँ 18,700 के लेवल्स पे आपके लिए बाजार आता हुआ दिख सकता है। अभी मुझे लगता है अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी हमारा कल भी हुई था कि आज एक्सपायरी होने देते हैं, एक्सपायरी रिलेटेड मूव आएगा सेकंड हाफ में, वो जाने देते हैं, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। तो ये पूरा का पूरा मेरी तरफ से आपके लिए एक जो भी कल के सेशन हुआ उसकी पूरी जानकारी, होप आप लोगों को बहुत आसानी में समझ में आई होंगी सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।